हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज भगवान स्वयं शिव बाबा सभी भक्तों से कह रहे हैं कि मेरे भक्तों, तुम बहुत ही हमारे करीब हो, क्योंकि तुम शिव बाबा का ज्ञान बिंदु सुनते हो, मेरा ज्ञान बिंदु सुनते हो। ये शिव बाबा ही कह रहे हैं और कहते हैं कि हे भक्तों, मेरे प्यारे भक्तों, श्रेष्ठ भक्तों, महान भक्तों, मैं किस लिए आया हूँ जानते हो? इस कलयुग की दुनिया में, इस घोर जंगल में, अंधियारी घटाओं में क्यों आया हूँ? इसलिए आया हूँ कि तुम सभी भक्त मजबूत बनो, ज्ञान बिंदु सुनकर शक्तियों को धारण करो और सुख शांति पवित्रता को धारण करो। तुम ही ज्ञान बिंदु सुन करके श्रेष्ठ बनोगे, महान बनोगे। कल भी बताया था, आज दूसरा बता रहा हूँ कि भगवान मैं आया हूँ, बच्चों भक्तों मैं आया हूँ और तुमको सुख भी देने आया हूँ और शांति भी देने आया हूँ। इसलिए तुम्हें बहुत सुखी बनना है और रहना कैसे है? शांत स्वरूप रहना है। तुम ही भक्त हो, मेरे दिल में रहते हो और तुम ही मेरी याद करके तुम क्या कर रहे हो? तुम कलयुग से बाहर जा रहे हो। तुम्हें ज्ञान बिंदु सुन करके तुमने बहुत जन्म लिए हैं और ज्ञान बिंदु सुन करके तुम श्रेष्ठ बन रहे हो और तुम भक्तों पर ही हमारा सर्वशक्ति जाती है। सभी शक्तियाँ भक्तों को ही मिलती हैं। इसलिए तुमने क्या शिव बाबा का ज्ञान बिंदु सुना है? यानी मेरा ज्ञान बिंदु सुन करके तुमने एक बहुत बड़ा महान कार्य किया है। वो कौन सा कार्य किया है? पवित्रता का। जिस तरीके से, जैसे कहते हैं राखी क्यों बांधी जाती है और किसके बांधी जाती है? एक भाई बहन का पवित्र रिश्ता होता है, तो पवित्रता की धारणा होती है और तुम भक्तों को ये ज्ञान बिंदु मिला है। ज्ञान बिंदु सुन करके तुम पवित्रता को धारण करते हो और पवित्रता की भाई बहन मिल करके राखी बांधते हो। बहन भाई के राखी बांधती है और भाई बहन को रक्षा करता है। किसी भी परेशानी में भी, दुख में हो तो ये भाई जाता है अपनी बहन की रक्षा करने के लिए। ये कलयुग की दुनिया है। इस दुनिया में तुम्हें बिल्कुल भी नहीं घुसना है। इस दुनिया से बिल्कुल ही बाहर रहना है। कलयुग दुनिया की संगत ना लगे। इसको नई दुनिया भी कहते हैं। जो तुम ज्ञान बिंदु सुनते हो, ये तुम्हारा ही युग है। तुम भक्तों का युग है। इसको भक्ति युग कहते हैं, इसको आराधना युग कहते हैं, इसको पवित्र युग कहते हैं, सुख शांति का युग कहते हैं और क्या कहते हैं? और मेरे भक्तों, ज्ञान बिंदु भी कहते हैं। जब ज्ञान बिंदु मिलता है तो तुम्हारी बुद्धि का ताला भी खुलता है। इसलिए तुम्हें पवित्र रहना है, क्योंकि शिव बाबा ने कहा है कि ज्ञान बिंदु सुन करके तुम्हें क्या धारण करना है? पवित्रता धारण करनी है और प्रतिज्ञा करनी है कि हाँ, मैं भाई बहनों की रक्षा करूँगा। जिस तरीके से कृष्ण जी ने द्रौपदी की रक्षा की है, उसी तरीके से मैं बहनों की रक्षा करूँगा और जितनी भी माताएं होंगी सबकी रक्षा करूँगा, क्योंकि घोर कलयुग है। कलयुग बहुत ही काली घटा के समान है, काला काला है, अंधियारा है, लेकिन सभी माताओं बहनों पर अत्याचार हो रहा है। इसलिए माताओं बहनों पर मैं रक्षा करूँगा। तुम्हें बहुत श्रेष्ठ बनना है और अहिंसक बनना है। बिल्कुल भी गलत काम नहीं करनी है। लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल नहीं करना है, ना सुनना है। किसी के पास जा कर के अपना समय नहीं गंवाना है। कहा भी जाता है कि गीता में कहा गया है, अहिंसा परमो धर्मः। बाबा कहते हैं शिव बाबा कि गीता में भी कहा गया है, अहिंसा परमो धर्मः। तुम्हें
भक्ति भी तुम्हारी पूरी हो रही है और टाइम जो बाकी है तो तुम ज्ञान बिंदु सुनकर धारणा करके अपना समय को मूल्यवान बनाओगे और बहुत ही पवित्र रहना है, क्योंकि इसके बाद सतयुग आएगा और सतयुग में तुम ही पावन दुनिया होगी। तुम ही पवित्र ज्ञान बिंदु सुनकर बनोगे और तुम ही पावन दुनिया के मालिक बन जाओगे, क्योंकि तुम पवित्र हो। ज्ञान बिंदु सुन करके पवित्रता को धारण करते हो। भगवान शिव बाबा कहते हैं तुम ही बच्चे श्रेष्ठ बनोगे। जिस तरीके से कृष्ण बना था, सतयुग का मालिक बना था और कृष्णपुरी उसको ही कहते हैं। आप देखो भादों आ रहा है, भादों में कृष्ण जन्म अष्टमी होगी, तब कृष्ण ही जन्म लेगा, बच्चा बनेगा, उसके बाद में कृष्ण ही कृष्णपुरी का मालिक बनेगा सतयुग का। और ये बहुत ही कल्याणकारी युग है। जो भक्ति का ज्ञान, भक्ति में ज्ञान सुन रहे हो, शिव बाबा का ज्ञान बिंदु सुन रहे हो, तो ये कल्याणकारी युग है। इसी में तुम्हें श्रेष्ठ बनना है, महान बनना है, कृष्णपुरी के जैसा क्या बनना है, मालिक बनना है, राजा बनना, राजकुमार बनना है। उसके बाद में तुम क्या बनोगे, भगवान विष्णु की माला में आओगे, विष्णु बनोगे, तब तुम विष्णुपुरी में जाओगे। और सभी हमारी भक्त जो भक्ति हैं, भक्त कर रही हैं माताएं बहनें, उन्हीं देखो कोई भी होती है, भागवत गीता कुछ भी होती है, तो सबसे पहले कलश माताओं पे रखा जाता है। रक्षाबंधन भी बहुत अच्छी रिवाज है, पवित्रता की रिवाज है। बहन भाई को क्या करती है, बहन भाई को राखी बांधती है। ये राखी से क्या होता है, पवित्रता की निशानी झलकती है। भगवान शिव बाबा कहते हैं कि मेरा ज्ञान बिंदु सुनकर तुम मुझे ही याद करोगे और तुम सतयुग की दुनिया के मालिक भी बनोगे। इसलिए तुम्हें ज्ञान बिंदु सुन करके बहुत ही पवित्र दुनिया बनानी है और अपने अगले जन्मों की पवित्रता धारण करके अगले जन्मों के रहस्य यानी अगले जन्मों को श्रेष्ठ बनाना है। वर्तमान में भक्तों मेरे, ये तुम्हारा भी ये श्रेष्ठ बनेगा, कर्म श्रेष्ठ बनेगा और अगले जन्म के लिए भी तुम्हारा बिल्कुल परफेक्ट जन्म होगा। सुखी सुखी रहोगे और किसी राजा के यहाँ तुम्हारे जन्म होगा तो तुम सुखी रहोगे, सुख को पाओगे। लेकिन तुम्हें पवित्रता धारण कर रहे हो और तब भी तुम्हें पवित्रता अच्छी लगेगी। जो तुम इस वक्त करोगे वही अगले जन्म में तुम्हें अच्छा लगेगा। लेकिन भगवान शिव बाबा ये भी कहते हैं एक बात और मेरे भक्तों, प्यारे भक्तों, सुनना है। क्या सुनोगे, क्योंकि तुम्हें बहुत ही श्रेष्ठ बनना है। किसी भी समस्या में, किसी भी गलत जगह में नहीं जाना है। अपने भाग्य की कलम तुम्हें अपने हाथ बनानी है। जिस तरीके से कलम लगाई जाती है, उस तरीके से ज्ञान बिंदु से तुम अपनी ज्ञान की कलम लगा रहे हो। तुम जो सुनते हो वही तुम दूसरों को सुनाते हो, अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाते हो, दूसरों का भी बनाते हो। इसलिए तुम्हें निंदा चुगली से दूर रहना है और पर मत पे नहीं चलना है। अपने भगवान शिव बाबा की मत पर चलना है। जो इस ज्ञान बिंदु से तुम पाते हो उसी मत में तुम्हें प्रयोग करना है। बुद्धि बहुत महान बनानी है शिव बाबा का ज्ञान बिंदु सुन करके, और तुम्हें बहुत पवित्र रहने की आदत डालनी है, सभी को बतानी है। खान पान में अपना पवित्रता धारण करनी है। मलिच्छ के हाथ का भोजन नहीं खाओगे। अपने हाथ का भोजन बनाओ, खाओ, और अगर कहीं भी पवित्रता है तो तुम खा सकते हो। तुम्हें मालूम है कि कैसा भोजन खाना है। कोई भी तमोगुणी भोजन नहीं करना है, जिससे तुम्हारा तमोगुणी तुम्हारा भाग्य बने, तमोगुणी तुम्हारा संकल्प चले, बोली बने। बोली में बहुत मिठास रखनी है। कहते हैं कम बोलो, धीमे बोलो, मीठा बोलो। इसलिए भगवान शिव बाबा कहते हैं अपने कर्मों की गति तुम ही पहचानो, क्योंकि तुम ही पाते हो। इसलिए तुम्हें ही श्रेष्ठ बनाना है, कर्म की गति को धारण करना है और श्रेष्ठ बनाना है कर्म की गति को।
कर्म करते करते भगवान की याद करना है और भगवान कोई और नहीं हो सकता। निराकार शिव बाबा परमपिता परमात्मा ही भगवान है और सभी देव देवता हैं। ये साकार रूप में श्रेष्ठ महान देवी देवता अच्छे गुणों से सजे हुए आते हैं। इसलिए तुम्हें बहुत खुशी खुशी भगवान शिव बाबा को याद करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो। ओम